हे व्यूअर्स, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। और आप लोगों में से कई लोगों के डाउट आ रहे थे कि भैया अभी हम 11th में हैं या 12th में हैं, तो हम कैसे अपनी एनडीए की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी से किन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं जिससे कि आपका एनडीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए। ठीक है, तो एंड तक वीडियो देखिएगा। आई होप कि आपके मैं सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर कर दूँगा और कितना तुमको पढ़ना चाहिए, किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, उन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए होने वाली है जो 11th में है या 12th में है और उन लोगों को एनडीए ज्वाइन करना है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो भाई, सबसे प्राइड की चीज़ तो यही है, सबसे ज़्यादा प्राइड की चीज़ कि आपको पता पड़ गया आप अभी 11th में हो या 12th में हो अभी स्टिल, और आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई हमें एनडीए जाना है। क्योंकि मेरे केस में तो जब मैं 12th पास हो गया था, 12th पास होने के बाद मुझे पता पड़ा था कि एनडीए भी होता है। तो मैंने एक गलती की जिस वजह से मेरे शुरू के 2 अटैम्प्ट नहीं हुए थे रिटन के। लेकिन आप लोगों की कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। आप अभी 11th में हो या 12th में हो तो आपके पास एनफ टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो एक अच्छी स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे ना तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो यही कि चलो आपने डिसीज़न जल्दी ले लिया, आपको पता पड़ गया कि हाँ भाई हमको एनडीए जाना है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं, चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉरी, सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है तुम्हारा मैथ्स। ठीक है, मैथ्स को कैसे कवर करना है। देखो भाई, आपको ये भी पता है कि आपके बोर्ड्स होंगे 12th में। ठीक है, और आप अभी जो 11th में हैं, आपको 11th के एग्ज़ाम के बाद फिर 12th में आना है, 12th के बोर्ड्स भी देने हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप एनडीओ को 1 मिनट अलग हटाइए इसको। ठीक है, आप अभी पहले ये सोचिए कि आपके पास बोर्ड्स हैं, तो डोंट यू थिंक कि आपको बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर करना है। क्योंकि जब आप 90%, 95%, 80+%, अराउंड 85 अबव स्कोर करते हो ना, तो इससे एक चीज़ पता पड़ती है आपके एसएसबी में, डैट इज़ दैट यू हैव सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक OLQ होती है, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, अभी आप 11th में हो या 12th में हो तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, मुझे ये बताओ। आप बोलोगे कि भैया रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हमारी पढ़ना, अच्छे मार्क्स लाना। हमारे पास जो है वो है स्टडी, और अगर हमसे स्टडी ही अच्छे से नहीं हो रही है, इसका मतलब कुछ भी काम दिया जा रहा है हमसे वो ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि आपको अपने मार्क्स को अच्छा रखना है, जिससे कि आप ये दिखा पाओ कि हाँ तुम एक रेस्पॉन्सिबल बंदे हो। या नो डाउट, अगर आप अपने बोर्ड्स पे फोकस करोगे तो अल्टीमेटली एनडीए भी और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस तुम्हें बोर्ड्स पे रखना है, 12th बोर्ड्स पे रखना है। बाकी साइड बाई साइड तुमको एनडीए लेके चलना है। और अभी तुम्हारे पास टाइम है, जो 11th में है 12th में है, यू हैव 5 6 आल्सो, यू कैन से 1 ईयर ऑफ टाइम। तो आराम से बहुत टाइम है, कर लोगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं मैथ्स से। मैथ्स को कैसे कवर करना है। देखो भाई, आप में से जो बंदे 11th में हैं या 12th में हैं, दोनों को इंक्लूड करके बता रहा हूँ, आपने अपने चैप्टर्स किए जो जो आपके 11th में थे या 12th में थे। ठीक है, आप अपने चैप्टर्स को करते जा रहे हो, टीचर आपको क्लास में करा रहे हैं, आपने उनसे पढ़ लिया कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपने NCERTs पढ़ ली, जो NCERTs के क्वेश्चंस थे आपने वो लगा लिए चैप्टर्स के। उसके बाद जो तुम्हारे बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं, जो डेस्क्रिप्टिव में आप अपना आंसर लेके आते हो, या मतलब जो पूरा सॉल्व करके लाते हो, जो आपका 12th बोर्ड्स में होता है जैसे भी एग्ज़ाम, तो आप उस चीज़ के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अभी तुम्हें क्या करना है, एनडी के लिए जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ इतना ही करना, दैट्स एनफ। अभी क्या करना है, तुम्हें दिशा की PYQ खरीद लेना। ठीक है, दिशा की PYQ, क्योंकि ये ना तुम्हें 1 साल 2 साल 3 साल भाई बहुत हेल्प करने वाली है। जब जब एग्ज़ाम लगाओगे, जब जब क्वेश्चंस लगाओगे, तो तुमको पता पड़ जाएगा कि हाँ यार ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और वो अल्टीमेटली हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आपको दिशा की
दिशा की मैथ्स की PYQ खरीद लेनी है, दिशा की मैथ्स की PYQ। अब बात करते हैं आगे, इसको अब करना कैसे है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। आपने अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर ली, ठीक है, आप अपने बोर्ड्स पे पूरे फोकस्ड हो कि हाँ आप आराम से 85-90% अराउंड लेके आ जाओगे। आई कैन से 90+, टारगेट शुड बी 90+, ठीक है। आप इतने अच्छे से प्रिपेयर हो। अब आपका जो चैप्टर स्कूल में चल रहा है या जो चैप्टर आपका क्लास में चल रहा है, आपने क्या किया, आपने NCERT के क्वेश्चंस लगा लिए, NCERT के क्वेश्चंस लगा लिए। अब जो आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं NDA के, 60 हों 80 हों जितने भी हों, 60 to 80 का अराउंड, अब आप इन्हें सॉल्व करिए। मैक्सिमम ये आपके 3 से 4 दिन लेंगे पर चैप्टर, आप उन्हें सॉल्व करो। और इतना हार्ड नहीं होगा क्योंकि आपने तभी तभी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तभी तभी आपने NCERT के क्वेश्चन किए होंगे। तो उसके बाद जो आपको करना है, सिर्फ यह करना है कि जो जो दिशा के PYQs हैं सिर्फ वो लगाने हैं, ठीक है। PYQs में जितने हों, 50 क्वेश्चन हो, 60 क्वेश्चन हो, तो इससे ये है कि आपको साथ साथ एक आइडिया मिलता रहेगा कि NDA में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो NDA के जो मैथ्स है उसके लिए कुछ स्पेशल नहीं करना है, सिर्फ बुक लेके आनी है और बुक के साथ साथ आपको उनको प्रैक्टिस करना है चैप्टर ख़त्म होने के बाद। दैट्स एनफ, ठीक है। अब देखो, जो तुम्हारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है इंग्लिश। क्यों इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश एक तो हो गया तुम्हारा ग्रामर वाला जो NDA में आएगा, और एक हो गया तुम्हारा स्पीकिंग कम्युनिकेशन वाला। क्योंकि भाई तुम्हारा अल्टीमेट एम तो रिकमेंड होके एकेडमी ज्वाइन करना है ना, कि नॉट ओनली क्लियरिंग द रिटन, तो स्पीकिंग भी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप SSB में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इनफैक्ट आई कैन से तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स, या मैं बोल सकता हूँ पावर ऑफ एक्सप्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SSB रिकमेंडेशन चांसेस, क्योंकि योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स कई सारी चीज़ों को कवर करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है। अब आगे आते हैं, इंग्लिश के लिए बात करते हैं, ठीक है। इंग्लिश के लिए क्या कर सकते हो, देखो आपका स्कूल में बहुत सारा बर्डन रहता है, नो डाउट। अभी आप 11th में हो, 12th में हो, तो आपको खुद भी बहुत सारा पढ़ना है। आपको फिजिक्स करनी है, केमिस्ट्री करनी है, मैथ्स करनी है, इंग्लिश करनी है, कोई एडिशनल है वो करनी है, तो कई सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने मैथ्स में बताया थोड़ा सा वो करना है। उसके बाद तुमको क्या करना है, तुमको वोकैब पे ध्यान देना है, ठीक है। वोकैब पार्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि जो आपका ग्रामर वाला पार्ट है ना, रूल्स वाला, वो तो आप विद इन 2 मंथ, 2 से 3 महीने में कवर कर सकते हो पूरा ग्रामर का पार्ट। लेकिन जो वोकैब का पार्ट होता है भाई, ये 1-1 साल ले लेता है, 1-1 साल में बंदों की वोकैब होती है क्लियर। वोकैब में तुम्हारा ईडियम फ्रेजेस आ गया, तुम्हारे साइनो एंटो हो गए, साइनो एंड एंटो, ठीक है। आपको पता ही होगा PQRS भी आते हैं, ठीक है। तो आपको वोकैब पढ़नी है डेली की डेली, जिससे क्या होगा कि आपकी जो स्पीकिंग है ना वो भी एनहांस होगी। कैसे एनहांस होगी, जब आप वोकैब पढ़ोगे, ठीक है, जब आप वोकैब पढ़ोगे उसके बाद आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे, और जब वो नए नए वर्ड्स मिलेंगे तो आप उनको अपनी स्पीकिंग में यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वोकैब पढ़नी है फ़िलहाल। रूल्स वूल्स अभी नहीं पढ़ना, 2 से 3 महीने बचेंगे तब पढ़ लेना आराम से, ठीक है। इंग्लिश के रूल्स इतने ही हैं, 2-3 महीने में कवर कर लोगे, 6-7 चैप्टर हैं बस, आराम से हो जाएंगे। लेकिन वोकैब पार्ट बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, ठीक है। तो वोकैब पार्ट पे फोकस करना है। डेली आपको साइनो एंटो जो भी आपको मिलते हैं तो आप उनको यूज़ करके देखिए, आप उनको डेली लाइफ में सोचिए कि यार अगर मैं तुमको बोल दूँ कि सपोज़ करो कोई इंसान तुमसे गुस्सा है, ठीक है, कोई इंसान तुमसे गुस्सा है, तो आप उसको क्या बोलोगे, भाई वो एनॉय है मुझसे, ठीक है, या एंग्री है, गुस्सा होना। लेकिन इसके और भी तो होते हैं, और भी तो सिनोनिम्स होंगे, तो आप उनको सर्च करके उनको अपने डेली लाइफ में यूज़ करिए, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि आपको इंग्लिश के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपने वोकैब पार्ट पे ध्यान देना, जिससे कि स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी होंगी, ठीक है। अब आता है आगे का सेक्शन, डेट इज़ साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन पे आते हैं। साइंस सेक्शन के लिए मैं सोचता हूँ कि जो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो वो बहुत हाई लेवल है,
जो पेपर में आती है वो तो 9th और 10th की आती है, 9th एंड 10th, ठीक है। तो जो 9th एंड 10th की आती है, तो अब इतना बड़ा इशू तो है नहीं। 9th 10th की भाई आप पढ़ के आए हो, 9th और 10th की साइंस, इतना इशू है नहीं। अगर आपको क्या करना है कि जब भी आपको तुम सपोज़ करो कि संडे को आपको टाइम मिला, ठीक है, संडे को टाइम मिला तो क्या करो, एक चैप्टर कोई सा भी 9th का एक चैप्टर कोई पकड़ लो केमिस्ट्री का, ठीक है, बायो का एक चैप्टर पकड़ लो, उसको फिनिश कर लो, क्योंकि वो तुम पढ़ चुके हो। साइंस में 9th 10th में तुम वो पढ़ चुके हो, तो विद इन 1 और 2 आवर, 1 से 2 घंटे में आप उस चैप्टर को पढ़ लोगे। तो एडिशनल ऐसे दे सकते हो साइंस के लिए। और साइंस का इतना इश्यू नहीं होता है, अगर आप PYQs भी कर लोगे तो उससे आपको बहुत कुछ हिंट मिल जाती है, ठीक है। तो साइंस के लिए संडे को ये प्लान रख लो कि आपको एक चैप्टर फिनिश करना है, बाकी अपना भाई बोर्ड्स पे ज़्यादा फोकस रखो, ठीक है। बोर्ड्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना, क्योंकि देखो अगर आप बोर्ड्स में मेहनत करोगे, जब आप बोर्ड्स में मेहनत करोगे, किन किन सब्जेक्ट पे मेहनत करोगे, मैथ्स में फोकस करोगे आप अपना, फिजिक्स में फोकस करोगे, केमिस्ट्री पे फोकस करोगे, तो डोंट यू थिंक आप पूरे अपने NDA पे भी फोकस कर रहे हो। जितना अच्छा अपना मैथ्स कर लोगे वो आपके NDA में भी काम देगा मैथ्स, ठीक है। अब आगे आते हैं। मैंने बता दिया आप लोगों को कि साइंस के लिए ऐसे कर लेना, जो आपकी NCERTs हैं 9th और 10th की, जो साइंस की NCERT है ना 9th और 10th की, उसके चैप्टर्स को पढ़ लेना, ठीक है, संडे को एक एक चैप्टर। अब आते हैं आगे। भैया ज्योग्राफी सबसे बड़ी दिक्कत है तुम्हारी, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, पॉलिटी कैसे करें, इकोनॉमिक्स कैसे करें, ठीक है। अभी तुम 11th में हो, 12th में हो, कैसे करें, करंट अफेयर्स कैसे करें। सबसे पहले बात करता हूँ मैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के लिए कई सारे चैनल मैं बता देता हूँ। इनसाइट SSB हो गया, इनसाइट SSB, CDS जर्नी हो गया, CDS जर्नी, और तुम्हारा तीसरा चैनल हो गया गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स फंडा, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स फंडा, ठीक है। तो आप इन चैनल पे से, जब आपके 1 महीना बचे पेपर को, 1 से 1.5 महीना, तो इनसाइट SSB और CDS जर्नी, गवर्नमेंट एग्ज़ाम फंडा, ये 2 महीने पहले से, पेपर के 2 महीने पहले से करंट अफेयर्स डालने लग जाते हैं। तो आप इनकी ना जितनी भी वीडियोज़ आएँ उनको अपनी कॉपी पे लिखना, जो जो करंट अफेयर ये लोग कराएंगे। तो आपका करंट अफेयर ऐसे कवर होगा एग्ज़ाम से 2 महीने पहले। कुछ नहीं करना अभी से करंट अफेयर के लिए, कुछ भी नहीं। मैं बता रहा हूँ, बिलीव मी, कुछ नहीं करना करंट अफेयर के लिए अभी से। जब आपके 2 महीने बचेंगे तो ये लोग अपनी वीडियोस डालेंगे, आपको सिर्फ इनको देखना है, ठीक है। जितने भी वीडियोस होंगे, इनसाइट SSB की 4-5 वीडियोस होंगी, CDS जर्नी की 3-4 वीडियोस होंगी, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की 2-3 वीडियो होंगी। तो अराउंड आपकी 9 से 10 वीडियो हो जाएंगे। दैट्स एनफ मतलब एनफ करंट अफेयर के लिए। अब आते हैं आगे। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स कैसे करें, हिस्ट्री कैसे करें। आपको लगता है कि इनको सब्जेक्ट्स को कवर करने की ज़रूरत है आपको? आपका मैथ्स पहले से अच्छा हो रखा है, क्योंकि आपने 11th और 12th में मेहनत की है, अपने बोर्ड्स में मेहनत की है, आपने मैथ्स पे फोकस किया है, आप मैथ्स में अच्छा खासा 150 अराउंड स्कोर कर रहे हो। आपको लगता है कि आपको हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए? नो डाउट आप ज्योग्राफी या पॉलिटी में से कोई सा एक सब्जेक्ट एज अ इंटरेस्ट पढ़ लेना, तुम्हारे ऊपर है वो कौन सा पढ़ते हो। पॉलिटी पढ़ लो, ये थोड़ा मज़ेदार है, या ज्योग्राफी पढ़ लो, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बट पॉलिटी थोड़ा शॉर्ट है, इसे पढ़ लो। तो मैं तो बोलूँगा इन सेक्शन पे कोई ज़रूरत नहीं है फोकस करने की, क्योंकि विद इन मैथ्स से, इंग्लिश के साथ साथ तुम्हारा जो साइंस सेक्शन है, और साइंस सेक्शन के बाद तुम्हारा करंट अफेयर, आई कैन एश्योर यू कि इससे तुम अराउंड 400 स्कोर कर लोगे। जो आजकल कट ऑफ ट्रेंड चल रहा है वो 320 का चल रहा है, 320 से 330 अराउंड, ठीक है। तो अगर आपके +60 +70 हैं कट ऑफ में +60 +70 हैं, तो यू आर सेफ इन मेरिट, ठीक है। तो अगर तुम इंग्लिश कर लोगे, मैथ्स कर लोगे, साइंस कर लोगे, आराम से 400+ स्कोर कर लोगे, ठीक है, 400+ स्कोर कर लोगे। और जो वीडियोज़ आपने देख रखी होंगी कि आपको मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, ठीक है, मैंने सारी वीडियोज़ डाल रखी हैं, उनको देख लेना एक बार, तुमको बहुत हेल्प करेगी वो, ठीक है। तो मैथ्स का मैंने बता रखा है कि तुमको पढ़ना कैसे है मैथ्स, उसके साथ साथ मैंने इंग्लिश का बता रखा है कि तुम्हें सुनोनियम एंटोनियम कहाँ से करने हैं, तुमको वोकैब पार्ट को कैसे फोकस करना है। बाकी मैंने
ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स के लिए भी बता दिया है कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो अगर तुम पढ़ना चाहो तो, ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए वहाँ भी सोर्सेज बताए हैं, तो वहाँ से भी उन वीडियो को देख लेना तो और हेल्प मिल जाएगी। लेकिन जो अभी तुम हो अपने 11th-12th में, तो तुमको अपने बोर्ड्स पे फोकस करना है और अपने मैथ्स, इंग्लिश और साइंस, सिर्फ इतना, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस, क्योंकि करंट अफेयर एंड में हो जाएगी। मैथ्स अपना 11th-12th का अच्छे से पढ़ो, जो टीचर पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन करो लगा के, दिशा की मैंने बता दी आपको, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करो टाइम मिलने के बाद। इंग्लिश में अपना वोकैब पार्ट सुधारो, क्योंकि जब आपका पेपर आएगा उससे 3-4 महीने पहले मैं बता दूंगा, एक प्लेलिस्ट लगा लेना। देखो यार, एक प्लेलिस्ट है इंग्लिश की, ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ कौन सी प्लेलिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, उसको नोट करना। अमन वशिष्ठ सर, अमन वशिष्ठ सर, इंग्लिश की प्लेलिस्ट है इनकी यूट्यूब पे, फ्री में कोर्स पढ़ा हुआ है, उसको कंप्लीट कर जाना। विद इन 3 मंथ तुम कंप्लीट कर लोगे इसको, रूल्स को, ठीक है, ग्रामर के रूल्स बताए हैं, 3 महीने में पूरा कवर हो जाएगा। अमन वशिष्ठ सर जो इंग्लिश एसएससी की इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं, सारे रूल्स कवर कराएंगे, तो वहाँ से तुम उसको कवर कर लेना, ठीक है। तो करंट अफेयर ऐसे, इंग्लिश का बता दिया मैंने। और देखो एक और चीज़ मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ अभी, आपको ना नो डाउट जनवरी में, फरवरी के आसपास आपको एक तो इंग्लिश की सीरीज़ देखने को मिलेगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, इंग्लिश की सीरीज़, ठीक है, जिसमें मैं आपको वोकैब पार्ट कराऊंगा। बिलीव मी, उस वोकैब पार्ट में आपको ईडियम्स कराऊंगा मैं, एक भी ईडियम बाहर नहीं जाएगा, सिनोनियम्स कराऊंगा, एंटोनियम्स कराऊंगा, ठीक है, मतलब वोकैब पार्ट पूरा कराऊंगा आपको इंग्लिश का। जनवरी के आसपास स्टार्ट होगी वो सीरीज़, ठीक है। उसके साथ साथ जो साइंस की PYQ सीरीज़ है ना, साइंस की PYQ सीरीज़, ये भी जल्द आएगी, फरवरी या मार्च के आसपास, आपके पेपर से 2-3 महीने पहले। तो साइंस की PYQs की सीरीज़ लगानी है, इंग्लिश के PYQs की सीरीज़ लगानी है पेपर से पहले, दैट्स एनफ, ठीक है, तुमने इतना मेहनत कर लिया, दैट्स एनफ, बस अब तुम्हें भगवान पे छोड़ देना है, जो होगा देखा जाएगा, तुमने अपनी मेहनत कर ली, तुमने सीरीज़ लगा ली, तुमने प्लेलिस्ट लगा ली, तुमने कर लिया जो जो तुमको करना था। मैं तुमको नो डाउट इतना अच्छे से वोकैब करा दूंगा, साइंस सेक्शन कवर करा दूंगा, कहीं बाहर से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर कोई और डाउट है तो वो तुम पूछ लेना, बाकी भाई ऐसे ही अपना प्रिपेयर कर लेना। बाकी देखो, इसको सब्सक्राइब करके रखना मेरे चैनल को, ठीक है, और बेल आइकन दबा के रखना, क्योंकि जो आपकी सीरीज़ वगैरह आएगी ना, वो पूरी एक फॉर्मेट में दूंगा मैं, एक प्लेलिस्ट टाइप बनाऊंगा पूरी, आपकी पूरी ना 15-20 वीडियोस की सीरीज़ चलेगी इंग्लिश की, और फिर साइंस की 15-20 वीडियोस की एक सीरीज़ चलेगी। बिलीव मी, एक वीडियो में तुम बोलोगे कि भाई क्या बता रहे हो आप, पूरा इतना अच्छे से वोकैब पार्ट कराऊंगा। एक ही वीडियो में ईडियम्स होंगे, एक ही वीडियो में तुम्हारे साइनो होंगे, एक ही वीडियो में आपके एंटो होंगे। तो पूरी ये सीरीज़ चलेगी एक 15-20 लेक्चर्स की, 1 महीने सीरीज़ चलेगी तुम्हारी इंग्लिश की, और 1 महीने चलेगी आपकी साइंस की, ठीक है। तो 2-3 महीने में हम इंग्लिश और साइंस कवर कर लेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। देखो यार, थोड़ा मेरे को भी कम टाइम मिल पाता है, मेरा भी CDS होता है, ठीक है, CDS के लिए मैं भी प्रिपेयर करना पड़ता है मुझे भी, और तो थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, बट समहाउ आई एम मैनेजिंग इट, बट ठीक है, ऐसे कर लेना। और बाकी कोई और डाउट है तो मेरी its_राजपूत RAJPUT_गर्वित पे पूछ लेना, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आया होगा कि आपको कितना पढ़ना है, दैट्स एनफ, इतना ही पढ़ते जाओ, धीरे धीरे पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो, वरना बोरियत हो जाएगी, फिर लगेगा यार कि तुमसे 11th-12th के बोर्ड भी नहीं हो रहे, है ना, 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, 12th का प्रेशर अलग है, NDA का प्रेशर अलग है। तो भाई NDA को थोड़ा थोड़ा पढ़ो, कोई बात नहीं, NDA हो जाए ठीक है, नहीं हुआ फर्स्ट टाइम कोई बात नहीं, पूरी कोशिश अपनी 12th पे रखो अभी, क्योंकि जो 12th में तुम अपना मैथ का बेस बनाओगे, जो मैथ्स पढ़ोगे, जो इंग्लिश की वोकैब अपनी तुम जो मैंने बता दिया, ये सारी चीज़ें करोगे तो नो डाउट फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।